आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स इन लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स इन लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ इमरान खान जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं, उन्होंने अपना सियासी प्लान पूरी तरह से अहया कर दिया है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी कौम और बैरून मुमालिक उनके जो आकाएँ हैं वो अभी तक इस बात को या इस मामलात को समझने से कासिर क्यों हैं, या कि वो लोग जो कि ये चाहते हैं कि खान साहब की जो तमाम ख्वाहिशात हैं उनको पूरा किया जाए, उनको कौम से क्यों छुपाया जा रहा है। यह मेरा असल हक़ाइक़ और बड़े अहम इंकशाफ आज मैं करने जा रहा हूँ। और वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ इमरान खान बड़ी जल्दी कौमी असम्बली में अपनी वापसी का ऐलान जो है वो कर सकते हैं। मरियम नवाज़ पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं और जब वो पाकिस्तान वापस आएंगी तो उनके साथ कौन सी सियासी कद्दावर शख्सियत उनके साथ वापस आएंगी, क्या उस शख्सियत के पाकिस्तान आने के बाद पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है उसमें कुछ तब्दीली होगी या कि नहीं। यह मेरे आज के मौजूद। खान साहब ने अपने सियासी प्लान दे दिया है। वो चाहते हैं कि मुझे 2/3 अक्सरियत दी जाए और 2/3 अक्सरियत के लिए उन्होंने जो अपना प्लान दिया वो बड़ा ही दिलचस्प है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को चेंज किया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक गैर मुतनाज़ा आदमी है और इसने पाकिस्तान के यानी कि मुतनाज़ा आदमी है। इसने पाकिस्तान में हमेशा जो नून लीग है उसको सपोर्ट किया, ना कि कभी मुझे किया है। लेकिन इसी इलेक्शन कमीशन के बारे में खान साहब ये कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन एक बड़ा ही बाइतबार आदमी है, बड़े मुखलस आदमी है। ये किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इन्हें ज़ाती तौर पर जानता हूँ। खान साहब ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की इंस्टेंशन को लेकर मज़ीद एक नया तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की है। आपने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, जो कि हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, हमारी फ़ौज के वो सिपा सलार हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम उनके पीछे खड़ी है। लेकिन आपने उनके बारे में जो जो अल्फाज अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में बोले, वो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फ़ौज कभी भी भूल नहीं सकती। और यही आर्मी चीफ थे जिनके बारे में आपने कहा था कि ये पाकिस्तान आर्मी की फ़ौज के शायद पहले सिपा सलार हैं, जो कि पूरी तरह से इस सियासत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी जमहूरियत के साथ खड़े हैं। वो एक पूरे जमहूरी आर्मी चीफ हैं। लेकिन आज आपके जो उनके बारे में ख़यालात हैं वो तमाम इन हक़ाइक़ से हटकर हैं। आप ये चाहते हैं कि जब निगरान सेटअप आए तो उसका जो वज़ीर-ए-आज़म हो वो भी मेरी मर्ज़ी से आए। आप ये चाहते हैं कि जितने भी बड़े सूबों के वज़ीर-ए-आला हैं वो मेरी मर्ज़ी से आएँ। आप इस तरह से चाहते हैं कि जब तक मेरी मर्ज़ी का अगर एक भी काम नहीं होगा तो मैं 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं कर सकता। और उसकी एक बुनियादी वजह देखें, पाकिस्तान में इस वक्त कौमी असम्बली की जो सीटों की तादाद है वो तकरीबन 336 के लगभग हो गई है फाटा इंज़माम के बाद, और आपको 224 या 225 सीटें चाहिए 2/3 अक्सरियत के लिए। और ये कभी भी मुमकिन नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है। अभी आप वो आपका जो सियासी मोराल है, आपकी जो बैकग्राउंड है, या जो इस वक्त आपकी जो सियासी ग्राउंड है वो इतनी मजबूत नहीं है कि आप 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकें। देखें, 2/3 अक्सरियत के लिए आपको पूरा सूबा जो है वो क्लीन स्वीप करना पड़ेगा। क्या मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की सियासत वाक़या इतनी कमज़ोर हो गई है कि आप पूरा सूबा पंजाब क्लीन स्वीप कर लेंगे? तो ये एक दीवाने का ख्वाब है। आप सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा आपको अक्सरियत चाहिए। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और दूसरी बड़ी जमातें मौजूद हैं और ये भी आपके लिए मुमकिन नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में JUI मौलाना फजलुर रहमान की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम और मजबूत होती जा रही है और लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान आपको एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे आइंदा इलेक्शन में। ANP भी वहाँ पर मजबूत पोजीशन में है, तो वहाँ पर भी आपके लिए मुमकिन नहीं है। रही बलूचिस्तान की बात है कि बलूचिस्तान में कोई हलचल हो सकती है, लेकिन वो हलचल जो है आपके हाथों से निकल चुकी है, क्योंकि जो हलचल होनी थी वो हलचल आपने अपने हाथों से उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। खान साहब, इस तरह नहीं होता। आप तो ये भी चाहेंगे कि जितनी सियासी जमातें हैं जब वो अपने MNAs को टिकटें दें मेरे MNAs या MPA के मुकाबले में, तो वो भी मुझसे पूछ के किया जाए और मैं ये डिसाइड करूँगा कि किस हल्के में पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट होगा और किस हल्के में मुस्लिम लीग नवाज़ का कैंडिडेट होगा। हाँ, अगर इस तरह के मामलात करने में आप कामयाब होते हैं तो बिल्कुल आपको 2/3 अक्सरियत भी मिल जाएगी और आपका जो असल प्लान है सदारती निज़ाम, आप उसकी तरफ भी फिर जा सकते हैं। वगरना तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। कौमी असम्बली में आप बड़ी जल्दी वापस आएंगे, क्योंकि कौमी असम्बली में जल्दी वापस आने के बहुत ज़्यादा और मामलात भी हैं। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती है और आप चाहते हैं कि आप उसमें कोई ना कोई अपना जो है वो नाम दें। और जो मैं समझ रहा हूँ, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ कि जिस आर्मी चीफ़ की तैनाती पर इमरान खान हाथ रखेंगे वो तैनाती हो सकती है। ये एक सियासी बात है मेरी।
आर्मी चीफ़ के मामलात में या फ़ौज के मामलात में हमारा इतना कद काट नहीं होता कि हम बात कर सकें, लेकिन क्योंकि आप मुल्क में एक फसाद और आप एक मुल्क को श्रीलंका बनाने की बार बार बात करते हैं और पाकिस्तान को इंतशार से बचाने के लिए शायद आप अपनी ब्लैकमेलिंग में कामयाब हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आप इसमें कामयाब होंगे। मरियम नवाज़ बरतानिया जाने वाली हैं और बरतानिया से जब वो वापस आएंगी तो मियां नवाज शरीफ उनके साथ लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, और जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट लैंड करेंगे तो जो पंजाब हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी होगी और पंजाब में मुस्लिम लीग नून या किसी भी और सियासी जमात की हुकूमत हो सकती है, कम से कम तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में नहीं होगी। खैर वो तो अब भी नहीं है, मुस्लिम लीग काफ है इस वक्त वज़ीर आला की कुर्सी पर बराजमान है, और मुस्लिम लीग काफ के जो MP हैं उनके अंदर बड़ी तशवीश पाई जा रही है। वो कह रहे हैं कि एक वज़ीर आला के अलावा हमारे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, और वो ये चाहते हैं कि हमें इख्तियार दिए जाएँ, हमें वजारतें दी जाएँ, और इमरान खान ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत मुस्लिम लीग काफ को मज़ीद पलने और फूलने का मौका ना दिया जाए। और मुस्लिम लीग काफ के बारे में मैं आज से, जब ये पंजाब हुकूमत तब्दील हुई तो मैंने एक प्रोग्राम किया था, मैंने उस पर ये वाज़ेह बात की थी कि मुस्लिम लीग काफ के जो मुंतखब अरकान हैं कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में, तहरीक इंसाफ किसी भी जगह पर उनको जस्ट नहीं करेगी, उनको टिकटें नहीं देगी, मासवाए चौधरी परवेज़ लाई या मोनस लाई के अलावा, या कोई एक आध सीट हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 टिकटें ऐसी या सीटें हो सकती हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी, और ये तशवीश है। और मुस्लिम लीग काफ ने शायद मेरी ये बात सुन ली थी और ये बात बड़ी वाज़ेह है और इसी तरह ही होगा। और मैं ये समझ रहा हूँ कि इमरान खान असल में सदारती निज़ाम की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अब पाकिस्तानी जो इदारे हैं वो भी इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़े। पाकिस्तानी इदारे कभी भी किसी सियासी जमात के साथ खड़े नहीं होते, लेकिन मुल्क की मामलात को देखते हुए, किसी की अप्रोच को देखते हुए कभी ऐसा होता है कि कोई लचक दे दी जाए। और आप तो ये भी चाहते हैं कि जो आइंदा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो वो भी आपकी मर्ज़ी से तैनाती हो, ताकि आप 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकें। खान साहब, मैं फिर कहता हूँ कि इदारा हमेशा अपने इदारे के साथ खड़ा होता है। इदारे का जो सरबरा होता है उसकी सालमियत, उसकी बका अपने इदारे से होती है, ना कि किसी और अपना सियासी जमात से या किसी सियासी लीडर से होती है। और ये तारीख़ है, ये पाकिस्तान की तारीख़ और ये पूरी दुनिया की तारीख़ है। और आप तारीख़ से हट कर बातें करते हैं और ऐसा मुमकिन इस मुल्क में नहीं हो सकता, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा मुमकिन नहीं है। खान साहब 2/3 अक्सरियत के लिए बातें कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेरी मर्ज़ी के सारे इदारों के सरबराह आ जाएं और वो फिर मेरे लिए काम करें। तो खान साहब ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान इज़ अ सुप्रीम पावर और पाकिस्तान ही के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत है इदारों के अंदर। पाकिस्तान के जितने इदारों के सरबराह हैं उनके लिए अगर कोई अहमियत है वो सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, खुदारा पाकिस्तान का जो मतलब है पूरी कौम को वो तो पूरा समझा दिया करें। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।